low investment and high margin. What do you think? Yes, there are many products actually. You can start in the low investments and you can get the high margins also. So I am talking today about one product in that Germany is a country asking for the traditional products. UAE, United Arab Emirates, they are asking for the luxury products, and this is having talking about the same products. Yes, I am talking about the furniture. So in furniture, there are a lot many demands from the different markets, and they are asking you for the different kind of products actually. So let's talk about the furniture, how you can start this export business and how you can earn the good amount of margin in the lowest investment. Hi दोस्तों, I am KD Sushma. I am author, trainer and exporter and exim coach. एंड यस, अगर आपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले उसको सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन को क्लिक करो, देन ओनली वी कैन लाइक डिस्कस लॉट मेनी थिंग्स इन द इंटरनेशनल बिजनेस, हाउ वी कैन हेल्प ईच अदर एंड हाउ वी कैन ग्रो टुगेदर. Talking about the wooden furniture, so it is not about the only wooden, but there are multiple kind of products like कि फर्नीचर बनाया जाता है उससे. So अगर हम देखें कि किस किस टाइप वैरायटी से फर्नीचर बनाया जाता है, so वहाँ पे वुडन फर्नीचर होता है, बाम्बू का भी फर्नीचर बनाया जाता है, मेटल फर्नीचर होता है, आयरन का फर्नीचर होता है, स्टील का बनाया जाता है, इवन एंटिक का भी बनाया जाता है, लाइक बाम्बू के साथ साथ केन फर्नीचर भी बनाया जाता है. सो देयर आर वैरायटी ऑफ मटेरियल यूज्ड टू मेक द फर्नीचर. और ये जो फर्नीचर है उसमें चाइना भी बहुत बड़े तौर पे बनाता है फर्नीचर. इवन इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द कंट्री that they are like making the highest amount of furnitures. After that, Italy is also one of the country that they are also making the furniture. So these are the largest suppliers in the market. Talking about the Indian market, इंडिया में स्कोप बहुत अच्छा है क्योंकि हमारे यहाँ पे फर्नीचर wooden is also available, leather is also available, even iron, steel, bamboo, cane, there are a lot of products are available here. So the scope is higher. So we can produce it more. So in which country you can target that furniture? आज का अगर डेटा स्टैटिस्टिकल देखा जाए तो यूएसए इज द बिगेस्ट मार्केट जहाँ पे इंडिया से इंपोर्ट ज्यादा किया जाता है. जर्मनी इज ऑल्सो देयर. जर्मनी ट्रेडिशनल फर्नीचर का डिमांड ज्यादा करती है. सो अगर आप जर्मनी को टारगेट कर रहे हो, यू नीड टू गो लाइक एज पर द ट्रेडिशनल टच. जो इंडिया का ट्रेडिशनल टच है, यू कैन लाइक प्रिपेयर द फर्नीचर अकॉर्डिंग टू दैट. UK is also one of the market, UAE is also one of the market जहाँ पे लग्जरी टाइप के फर्नीचर्स ज्यादा मांगे जाते हैं. सो एज पर द टेस्ट ऑफ द मार्केट यू कैन टारगेट द प्रोडक्ट कि आपको कैसे प्रोडक्ट्स बनाने चाहिए और फर्नीचर में आप कैसे प्रोडक्ट्स बना सकते हो ताकि उस मार्केट की डिमांड को आप फुलफिल कर पाए. एंड विद दैट जापान है, सऊदी अरेबिया है, इवन लॉट ऑफ गल्फ कंट्रीज आर आल्सो डिमांडिंग द फर्नीचर फ्रॉम इंडियन मार्केट. नाउ इन द फर्नीचर कौन कौन से प्रोडक्ट की डिमांड सबसे ज्यादा है? अगर हम वुडन फर्नीचर की बात करें तो यू ऑल्सो नो लाइक इन द होम डेकोर के आइटम में सोफा सेट्स होता है, डाइनिंग टेबल सेट होता है. सो दीज आर द आइटम्स फॉर द वुडन फर्नीचर ऑल्सो. सो मतलब इन जनरल अगर मैं कहूँ तो प्रोडक्ट कहाँ से भी बनाओ, मतलब किसी भी मटेरियल से बनाओ, डिमांड इन अदर कंट्रीज आर किस टाइप के फर्नीचर में ज्यादा होता है. सो सबसे ज्यादा एक तो ऑफिस फर्नीचर भी बहुत ज्यादा डिमांडिंग चल रहा है. सो यू कैन थिंक इन दैट वे कि आप ऑफिस फर्नीचर में आपकी मतलब यूनिकनेस कैसे मेंटेन कर सकते हो. देन है कि इंटीरियर डेकोर में जो होम डेकोर होता है उसमें जो लगने वाले फर्नीचर्स होते हैं लाइक डाइनिंग टेबल के सेट्स हो या फिर जो गार्डन में जो सेट्स लगाए जाते हैं उस टाइप के सेट्स हो या फिर सोफा सेट्स हो या फिर स्टडी रूम में जो भी फर्नीचर लगता है लाइक दैट. सो दीज आर ऑल्सो डिमांडेड फर्नीचर्स. अगर हम गार्डन फर्नीचर की बात करें तो आज के मतलब लाइक कमिंग एरा, सो गार्डन फर्नीचर की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ रही है. एंड यू ऑल्सो नो इन द डेवलप कंट्रीज दे हैव लाइक लॉट ऑफ ट्रेंड्स एक्चुअली कि वहां पे बहुत बहुत बड़े गार्डन्स होते हैं, वहां पे लोग बहुत सारे मतलब एक्टिविटीज करते हैं. सो उस काइंड ऑफ फर्नीचर्स में अच्छा खासा स्कोप है. सो यू कैन टारगेट द फर्नीचर इन दैट काइंड ऑफ सेक्टर्स ऑल्सो. इससे क्या पता चलता है हमें कि कोई भी प्रोडक्ट हो, अगर हमें मार्केट में उसको एस्टैब्लिश करना है, यू नीड टू अंडरस्टैंड द टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस ऑफ द मार्केट कि कौन से कंट्री को वो जो प्रोडक्ट है हम बेचने वाले हैं वो किस पर्पस के लिए लगने वाला है. सो अंडरस्टैंड द like requirement of the customer and then how you can create like innovative way. क्रिएशन कैसे ला सकते हो, इनोवेशंस कैसे ला सकते हो, वही बनाना है, वुडन से ही बनाना है, लेकिन कुछ अलग डिजाइन कर सकते हो क्या, उसको अलग टच दिया जा सकता है क्या, उस कंट्री में क्या ज्यादा मतलब चलता है, उनका इंटरेस्ट क्या है, उनके कलर कॉम्बिनेशन उनको क्या अच्छे लगते हैं. सो इफ यू कैन यूज दैट ऑल द थिंग्स इन द फर्नीचर, डेफिनेटली द मार्केट इज वास्ट फॉर दैट एंड यू हैव द गुड स्कोप दैट यू कैन
export this kind of materials from India to that countries. और उसके आगे अगर बोला जाए तो वो ऐसे नहीं कि एक तो पूरा कंटेनर भर के भी जा सकता है, बट एज पर द कस्टमाइज एंड डिमांडेड भी जा सकता है. सो इन्वेस्टमेंट्स विल वैरी, स्मॉल में भी हो सकता है, हाई में भी किया जा सकता है. सो यू हैव द गुड ऑप्शन, लाइक एज पर योर कैपेसिटी यू कैन स्टार्ट विद द targeting to that particular segment and the niche, and definitely you can start the export business. Coming to the point, अगर HS कोड इसका क्या है कहा जाए, चैप्टर 94 इज फॉर द फर्नीचर के लिए यूज किया जाता है. वहां पे मैट्रेसेस भी है, फर्नीचर भी है, टेबल, चेयर और बाकी जो भी हमने सेट बताए, यू कैन गेट ऑल द डिटेल्स ऑफ द प्रोडक्ट्स इन चैप्टर 94. बेनिफिट, गवर्नमेंट इसको बहुत अच्छे तरीके से प्रमोट कर रहा है. सी लाइक बाम्बू एंड अदर प्रोडक्ट्स जो है, जो इंडिया के ट्रेडिशनल आते हैं, हैंडक्राफ्टेड से बनता है. सो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन बढ़ाने के लिए गवर्नमेंट इज प्रमोटिंग द बाम्बू हैंडीक्राफ्ट प्रोडक्ट्स ऑल्सो. So you have the good scope that in that way that you can get the subsidy and incentives from the government, and you can like promote further in the other market. So अगर फर्नीचर की बात करूं मैं, the drawback is one of the incentive you are getting. Road tape is one of the incentive you are getting, and now in like entrance subvention scheme is also introduced by the government. You can get the benefit of the IES scheme also. So these are the some of the benefits you can claim, and yes, you can increase your export turnover. डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायरमेंट में एक्सपोर्ट के जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो तो सभी प्रोडक्ट को लगेंगे, लाइक फॉर्म योर कंपनी, आईईसी कोड निकालो, आरसीएमसी निकालो, फर्नीचर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की पोर्ट रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है. ये हुआ हाउ टू स्टार्ट द बिजनेस. उसके बाद अगर जाओगे तो फर्नीचर के लिए एज पर द मटेरियल यू आर यूजिंग इन द फर्नीचर, आपको उसके हिसाब से अकॉर्डिंगली टू दैट आपको सर्टिफिकेशन देना पड़ेगा इफ द डिमांड इज फ्रॉम द फर्दर कंट्री. मेजॉरिटी केसेस में डेवलप मार्केट हो तो यस लाइसेंस सर्टिफिकेशंस होते हैं. सो गेट इट क्लियर फर्स्ट फ्रॉम द कस्टमर ऑल्सो, इफ फ्रॉम द अपार्ट फ्रॉम द बेसिक डॉक्यूमेंट्स, इफ दे आर नीडेड एनी एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट. And in that all the way, yes, definitely you can start your export business. But always remember, जब तक आप पूरी जानकारी नहीं लेते हो इन द प्रोसीजरल पार्ट, कॉस्टिंग हो, डॉक्यूमेंटेशन हो, लॉजिस्टिक्स हो, कहाँ पे रिस्क आ सकते हैं एंड हाउ यू कैन कवर दैट, हाउ यू कैन सेफगार्ड दैट. सो तब तक मैं कहूंगी कि एक्सपोर्ट में मत उतरो, क्योंकि बहुत बार होता है ना कि प्रॉफिट कमाने के चक्कर में हम लॉसेज ज्यादा करते हैं. गेट द क्लियर नॉलेज, have the clarity of the thoughts, and yes, you can go ahead in the export business. So if you want to know more about the any other products, you can comment in the comment box. And आपको ये वीडियो कैसे लगा ये भी कमेंट में जरूर बताना. You can like this video, you share this video, ताकि जो भी फर्नीचर एक्सपोर्ट में काम कर रहे हैं उनको भी मतलब उसका फायदा हो सके. So keep in touch. We will learn together about the international business. If you want to know more about the international business, you can purchase my book also, which is on the base practical experience. And it is available on www.kdsushma.com. So you can order from there also, and you can join my free webinar www.kdsushma.com/book now. Take action. Jai Hind.